पालूस रसूलों के अमाल 13 भाग पहली आयत से। बरनबास और शाऊल को मखसूस करके भेजा जाता है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहाँ थी कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शमौन जो काला कहलाता है, लूकियस क्रीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस के साथ पला था, और शाऊल। और जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोज़े रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोज़ा रख कर और दुआ करके उन पर हाथ रखा और उन्हें रुखसत किया। बस वो रूह कुदस के भेजे हुए सल्बिकिया को गए और वहाँ से जहाज़ पर कुप्रोस को चले और सलमीस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाना में खुदा का कलाम सुनाने लगे, और यूहन्ना उनका खादिम था। और उस तमाम टापू में होते होते पाफस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें एक यहूदी जादूगर झूठा नबी बर यस्सु नाम मिला। वो सुर्गीय पालूस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज़ आदमी था। उसने बरनबास और शाऊल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलमियास जादूगर कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और शाऊल, जिसका नाम पालूस भी है, रूह कुदस से भर कर उस पर गौर से नज़र की और कहा, इब्लीस के फर्जंद, तू जो मकारी और शरारत से भरा हुआ हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदाम की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज ना आएगा? अब देख, तुझ पर खुदा का गज़ब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को न देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई इसका हाथ पकड़ कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर खुदावन की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। पसीदिया के अंताकिया में फिर पालूस और उसके साथी पाफस से जहाज़ पर रवाना होकर पफीलिया के परगा में आए, और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को चला गया। और वह परगा से चलकर पसदिया के अंताकिया में पहुँचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। फिर तौरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा, क्या भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पालूस खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, इसराइलियों, ऐ खुदा तरसो सुनो। इस उम्मत इसराइल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सर बुलंद किया और ज़बरदस्त हाथ से उन्हें वहाँ से निकाल लाया। और कोई 40 बरस तक बियाबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा, और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 बरस में उनका मुल्क उनकी बेरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के ज़माने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। उसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरख्वास्त की। खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स शाऊल कैस के बेटे को 40 बरस के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी, मुझे एक शख्स यस्सी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्ज़ी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इसराइल के पास एक मुनज्जी यानी यस्सु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इसराइल की तमाम उम्मत के सामने तौबा की बपतिस्मा की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसकी पाँव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ऐ भाई इब्राहिम के फर्जंदों और ऐ खुदा तरसो, इस निजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने उसे ना पहचाना और नबियों की बातें समझी जो हर सबत को सुनाई जाती हैं, इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया। और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह ना मिली तो भी उन्होंने पिलातुस से उसके कत्ल की दरख्वास्त की, और जो कुछ उसके हक़ में लिखा था जब उसे तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया और बहुत दिनों तक उन्हें दिखाई दिए।
جو اس کے ساتھ گلیل سے یروشلم میں آئے تھے امت کے سامنے، اب وہی اس کے گواہ ہیں۔ اور ہم تم کو اس وعدے کے بارے میں جو باپ دادا سے کیا گیا تھا یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ خدا نے یسوع کو جلا کر ہماری اولاد کے لیے اسی وعدہ کو پورا کیا، چنانچہ دوسرے مزمور میں لکھا ہے، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اس طرح مردوں میں سے جلانے کی بابت کہ پھر کبھی نہ مرے۔ چنانچہ ایک اور مزمور میں بھی کہتا ہے کہ تو اپنے مقدسوں کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچنے دے گا، کیونکہ داؤد تو اپنے وقت میں خدا کی مرضی کا تابع دار رہ کر سو گیا اور اپنے باپ دادا سے جا ملا، اس کے سڑنے کی نوبت پہنچی، مگر جس کو خدا نے جلایا اس کے سڑنے کی نوبت نہیں پہنچی۔ بس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ بس خبردار، ایسا نہ ہو کہ جو نبیوں کی کتاب میں آیا ہے وہ تم پر صادق آئے کہ اے تحقیر کرنے والو، دیکھو، تعجب کرو اور مٹ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے زمانے میں ایک کام کرتا ہوں، ایسا کام کہ اگر کوئی تم سے بیان کرے تو بھی اس کا یقین نہ کرو گے۔ اس کے باہر جاتے وقت لوگ منت کرنے لگے کہ اگلے سبت کو بھی یہ باتیں ہمیں سنائی جائیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی خدا پرست نو مرید یہودی پالوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ دوسرے سبت کو تقریباً سارا شہر خدا کے کلام سننے کو اکٹھا ہوا، مگر یہودی اتنی بھیڑ دیکھ کر حسد سے بھر گئے اور پالوس کی باتوں کی مخالفت کرنے لگے اور کفر بکنے لگے۔ پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے، یہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے، چنانچہ تم اس کو رد کرتے ہو اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے ناقابل ٹھہراتے ہو۔ تو دیکھو، ہم غیر قوموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، میں نے تجھ کو غیر قوموں کے لیے نور مقرر کیا تاکہ تم زمین کی انتہا تک نجات کا باعث ہو۔ غیر قوم والے یہ سن کر خوش ہوئے اور خدا کے کلام کی بڑائی کرنے لگے، اور جتنے ہمیشہ کی زندگی کے لیے مقرر کیے گئے تھے ایمان لائے، اور اس تمام علاقہ میں خدا کے کلام پھیل گیا۔ مگر یہودیوں نے خدا پرست اور عزت دار عورتوں اور شہر کے رئیسوں کو ابھارا اور پالوس اور برناباس کو ستانے پر آمادہ کر کے انہیں اپنی سرحدوں سے نکال دیا۔ یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکیونیم کو گئے، مگر شاگرد خوشی اور روح القدس سے معمور ہوتے رہے۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا